नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक खुद का ही एक तरह से चेंज किया हुआ एक कस्टमाइज्ड डीवीआर ही नहीं, कैमरे को भी हम इस तरह से कस्टमाइज़ किया जा सकता है और चाहे तो हम उसको 4G बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ, आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ और बताता हूँ किस तरह से हम डीवीआर में ही एक 4G मॉड्यूल लगा के अपने डीवीआर को 4G बना सकते हैं। चाहे तो हम अपने किसी भी कैमरे को जो नेटवर्क आईपी कैमरा है उसे हम हाउसिंग लगा के, हाउसिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम 4G मॉड्यूल लगा के भी कैमरे को भी हम 4G कर सकते हैं। तो कैसे जो है एक रेयर साइट पे भी हम एक सिंपल एक कैमरा लगा के, सिम लगा के उसे चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं में हमें डोंगल ख़रीदना पड़े या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़े, दो तीन चीज़ों को चार्ज करना पड़े। तो वो एक सोल्यूशन हमने बनाने जा रहे हैं। तो हमने फ़िलहाल आज एक डीवीआर का मॉडिफिकेशन की है, आपको दिखाते हैं किस तरह से क्या क्या किया है और दिखाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। देखो यहाँ पे हमारे पास ड्रिल मशीन है और इसमें हमने जो है काफ़ी ड्रिल बिट वगैरह हैं, लोहे का बिट वगैरह ख़रीदना पड़ता है। और ये हमारे पास हैमरिंग मशीन थी तो हमने जो है उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए जो हमारे पास ये जो इसकी बॉडी थी उसमें हमने छेद कर दिया, इसमें फीमेल जैक लगा दिया है DC का प्रॉपरली। और उसके बाद जो है RJ45 की तार निकालने के लिए यहाँ पे छेद कर दिया है और ये मॉड्यूल को यहाँ पे हमने स्क्रू लगा के टाइट कर दिया है। और सिम भी हमने देखो यहीं पे डाल दिए है। और डीवीआर को जो चार्जर लगा रखा था उसमें हमने एक पिन लगाई है DC की और 2 पावर निकल रही थी, एक हमने इसको दे दी मॉड्यूल को और एक दे दी हमने डीवीआर को। चाहे तो आप पावर से भी DC पिन दे सकते हैं। और इस तरह से हमने देखो पूरा मॉडिफाई किया है डीवीआर और प्रॉपरली हमारा डीवीआर जो है ऑनलाइन है लैन पे। कोई इसमें कनेक्टिविटी को कोई इशू नहीं है। देखो जब भी हमारा ऑन होगा पावर मिलेगी, सिम इसमें लगी हुई है पहले से ही, अपने आप इसका IP एड्रेस इसके साथ अटैच हो जाएगा। लैन केबल हमने अभी दूसरे नेटवर्क की डाली हुई है तो हम इसी नेटवर्क की डाल देते हैं इसकी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से छोटी सी एक लैन केबल जो है इसके साथ आएगी या आप बना सकते हैं। देखो ये लैन केबल है, यहाँ होल से आएगी बाहर और यहाँ पे लग सकती है और देखो लाइट इसकी जलती रहेगी और हमेशा ये जुड़ी रहेगी प्रॉपरली। और अगर हमारे पास कटिंग अच्छी है तो हम चाहे तो यहीं पे जो है प्रॉपरली लैन का जो है साइज़ बना के कटिंग कर सकते थे, लेकिन हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डीवीआर है, अब ये हमारा देखो किस तरह से ऑनलाइन हुआ है। यहाँ पे हमने DHCP किया, DHCP से अब बाहर को IP एड्रेस मिल चुका है और आप देख सकते हैं इंस्टॉल यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। और ये डीवीआर अब हमारा ऑनलाइन है, इसे हम मोबाइल पे आपको जोड़ के बता देते हैं। जियो जो डोंगल है अब काफ़ी जो कॉस्टली होने जा रहा है मार्केट में, जितना कॉस्ट मतलब जियो की है। उसके बाद जियो को चार्जिंग करो, उसकी बैटरी लगाओ नहीं लगाओ, और कभी है कभी नहीं है, कभी ऑन है कभी ऑफ़ है। तो इस तरह के बहुत सारे इशू थे। तो हमें जो है ये मॉड्यूल हमने जो है इसके अंदर ही फिट कर दिया है। चाहे तो अलग से भी आप मॉड्यूल कहीं साथ में रख सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है। तो हमें एक इस तरह का एक डीवीआर बनाना था जहाँ पे साइड पे हमें अंदर ही रखना था, एक ही जगह से पावर देनी थी। तो इस तरह से हमने इसको मॉडिफाई किया। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको एक बार वायर लगा के दिखाई है। अभी यहाँ से लाइन निकली और हमारे एक स्विच में लगी, स्विच से एक तार निकली, वो लगी हमारे डीवीआर में। इस तरह से हम अपने किसी और डिवाइसेस को भी इंटरनेट दे सकते हैं। वैसे तो ये वाईफाई दे रहा है, बट वायर के थ्रू एक्स्ट्रा अगर को कनेक्शन करने हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो मोबाइल में हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके अपनी जो ऐप है उसे हम डाउनलोड करेंगे, जो कि हमारी GCMOB ऐप है, जो कि हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। और हमारे पास पहले से डाउनलोड है, आप डाउनलोड करके इसे ओपन करेंगे। कुछ परमिशंस इसमें अलो करने के लिए आएगी, वो अलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ही हम जो है प्लस का साइन जो है ऑन करके जो है ऐड करेंगे कैमरे। बट फिलहाल जो है डेम शुरुआत में आपको ऐसे आएगा। लाइव व्यू में ज़रूर जाइएगा मेन्यू से, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दोबारा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ओके कीजिएगा। वायर डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, इंस्टा ऑन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद अपने होम शॉप या कुछ भी जो भी अपना आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इस कोड को स्कैन करेंगे और ये सूरल यूज़र नेम आ गया और यहाँ पे मतलब इस तरह से अपना डाल के और स्टार्ट लाइव प्रीव्यू कर देंगे। यहाँ पे जो है मैं यूज़र नेम ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे कनेक्ट करके बता ही दूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने जो डिवाइस है इसे जो है यहाँ पे कर दिया है और आप देख रहे हैं अभी जो है हमारे कैमरे जो है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके फ़ायदे और नुकसान की बात की जाए तो मैं आपको पहले बता दूँ इसके नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है, अगर हमारा जो ये डिवाइस
4G मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो हमें चेक करने के लिए DVR खोलना पड़ेगा। अगर 4G डिवाइस अगर हम अलग से रखते हैं बाहर तो हमें उसे आराम से चेक करना मतलब ईजी रहता है और बाहर से सिम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने ये अंदर लगा दिया तो हमें सिम चेंज करना और इसे चेक करने के लिए बार बार DVR खोलना पड़ेगा, ये एक दिक्कत का कारण बन सकता है। और दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है भी, अगर मान लो ये किसी बॉक्स में और ऐसी जगह पे हमने इसको लॉक कर दिया जहाँ पे रेंज की कमी है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह से मतलब ये 2 मेजर जो हमारे कारण है ये हो सकते हैं। अदरवाइज़ इसके साथ जो एंटीना है, एंटीने की वायर अगर हम लंबी कर दें, ठीक है, तो उसके थ्रू हम जो है ये लंबी भी कर सकते हैं जिससे हमारे को रेंज दूर से भी मिल सकती है। वो तो ऑप्शन है ही है, चाहे हम अंदर रखें चाहे बाहर रखें। लेकिन बात की जाए तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये 2 मेन जो कारण मुझे पता है। अगर इसके अलावा और कोई जो कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर सकता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा यह है भी हमेशा ऑन रहेगा, फिर जब भी DVR ऑन रहेगा तो हमेशा इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ रहेगी क्योंकि लैन केबल इसके साथ जुड़ी हुई है। और अदरवाइज़ हमेशा जो है पावर भी सेम रहेगी, तो कभी अगर DVR बंद होता है तो नॉर्मल सी बात है दोनों चीज़ें इकट्ठे ही बंद हो जाएंगी। तो इसमें हमारा जो है पावर कंजम्पशन भी बराबर रहेगा और कनेक्टिविटी भी बराबर रहेगी, मतलब एक साथ जो है दोनों ऑन होंगे तो एक साथ ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा की बात की जाए तो इसकी बॉडी वैसे जो है मेटल की है, तो इसके साथ जो हमने टच किया इसका एंटीना तो इसको सिग्नल ज़्यादा अच्छा मिल चुका है, जिस वजह से इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है लगभग 12-13 Mbps आ रही थी, जो कि हम आपको यहाँ पे साथ में चेक करवा रहे हैं, हमने स्पीड टेस्ट भी किया है। तो इस तरह से देखो इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी आ जाती है कई जगह पे इसकी बॉडी के साथ जो एंटीने टच किए हैं हमने इस वजह से। तो इस तरह से हमारे को जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो DVR है इसकी मॉडिफिकेशन अच्छी रही है। बाकी आपके लोकेशन के हिसाब से जो है आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये किस तरह से हमने जो है एक DVR के अंदर एक 4G मॉड्यूल लगाया जिसमें सिम लगाई हुई है और हमारा जो DVR है वो ऑनलाइन हो चुका है और हम अपने मोबाइल पे सक्सेसफुली चेक कर पा रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह से हम एक आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम अपने एक IP कैमरे को हम किस तरह से 4G बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस तरह की अच्छी वीडियोस हम आपको बताते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो चीज़ हमने बनाई है, चाहे आप इसे जुगाड़ बोलो चाहे इंतज़ाम बोलो, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको मॉडिफाई किया है। और अगर आपको लगता है भी किसी ग्रुप में कहीं जहाँ नॉलेज शेयर करनी चाहिए ये वाली, तो ये हमारे साथ जो है आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं कहीं पर भी। तो इस तरह ही बताते हैं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा और धन्यवाद।